हेलो गाइस, स्वागत है आप सबका। तो आज हम बात करेंगे अदानी ग्रुप की, और ये बड़ी खबर निकल कर आ रही है कि अदानी ग्रीन ने श्रीलंका में विंड पावर प्रोजेक्ट से खुद को अलग किया। अब इसका क्या इफेक्ट पड़ सकता है अदानी ग्रीन एनर्जी के शेयर के ऊपर, वो हम देखेंगे। पूरी वीडियो ज़रूर देखें, कई लोगों के जो है ये फेवरेट शेयर भी रह सकता है। और क्यों हुआ ये, वो भी हम देखेंगे, उसके ऊपर भी एनालिसिस करेंगे। तो अदानी ग्रीन एनर्जी श्रीलंका में 2 विंड पावर प्रोजेक्ट के निर्माण से अलग हो गई है, और आंतरिक विचार विमर्श के बाद ये फैसला किया गया है। काफ़ी दिनों से ये जो है चर्चा में चल रहा था, ये एक बड़ा प्रोजेक्ट, काफ़ी बड़ा था ये। और कंपनी की ओर से जारी एक बयान में कहा गया है कि अदानी ग्रुप की कंपनी ने सिलोन इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के अधिकारियों और कोलंबो में मंत्रालय के अधिकारियों के साथ जो है चर्चा की थी। और कंपनी के बयान में कहा गया है कि हालांकि प्रोजेक्ट के प्रस्ताव पर फिर से बातचीत करने के लिए एक अन्य कैबिनेट की ओर से नियुक्त वार्ता समिति और परियोजना समिति के गठन के साथ गौतम अदानी की कंपनी अदानी ग्रीन एनर्जी ने अलग होने का फैसला कर लिया है। और बयान में कहा गया है कि अदानी ग्रीन जो है टीमों ने सरकार की ओर से नियुक्त समितियों के साथ कई दौर की चर्चा की। इसमें कहा गया है कि 14 राउंड्स से ज़्यादा की चर्चा के बाद पावर परचेस एग्रीमेंट के लिए 20 साल के लिए तय टेरिफ को मंजूरी दी गई। तो अदानी ग्रीन ने सभी मंजूरियां और लाइसेंस भी हासिल कर लिया था एक्चुअली। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, तो ये ज़रा देख लेते हैं कि अदानी ग्रीन एनर्जी ने प्रोजेक्ट्स और संबंधित ट्रांसमिशन सिस्टम्स के लिए भी जो है भूमि पर काम किया है। अदानी ग्रीन ने अब तक प्री डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ पर लगभग $5 मिलियन खर्च किए हैं। तो अदानी ग्रीन ने पहले श्रीलंका के मन्नार शहर और पुनरेव गांव में लगभग 6,177 करोड़ रुपए के निवेश पर 484 मेगावाट की कुल स्थापित क्षमता के साथ विंड फर्म के जो है दो विंड फर्म स्थापित करने के लिए प्रतिबद्धता जताई थी। तो ये जो है इसकी पूरी की पूरी रिपोर्ट है, और ये प्रोजेक्ट अब जो है वो बोल रहे हैं कि रद्द किया है। अब मुझे ऐसा लग रहा है कि देखिए, इसका इफेक्ट शेयर के ऊपर अगर बात करें या फिर इसके बिजनेस के ऊपर बात करें, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ज़्यादा इफेक्ट तो नहीं पड़ सकता, बल्कि मुझे ऐसा लग रहा है कि थोड़ा बहुत पॉजिटिव इफेक्ट ही जो है पड़ सकता है। ऐसा क्यों? क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि श्रीलंकाई सरकार की अगर बात करें तो वो ज़्यादा वो क्या चाहा कि टेरिफ के चलते जो है वो विवाद चल रहा था कि उनको जो है वो भाव ऊपर लग रहे थे। अब ये कंपनी है तो ये भी जो है प्रॉफिट कमाना चाहती है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि अब ज़्यादा नीचे के भाव पे तो बिजली वो नहीं बेच सकते, तो इसी वजह से ये हो सकता है कि ये प्रोजेक्ट रद्द कर दिया हो सकता है कि उन्होंने कम टेरिफ जो है भाव पर मांगा हो बिजली, और ये उनको ये परवड़ता ना हो अदानी ग्रीन एनर्जी को। और कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि अदानी ग्रीन एनर्जी और कहीं नहीं, अब ये बिजली अगर इंडिया के अंदर ही अगर जो है सेल करने की कोशिश करे तो वो भी एक ज़्यादा बेहतर रह सकता है, इनको अच्छे प्राइस भी मिल सकते हैं, ऐसा मुझे लग रहा है। क्योंकि इंडिया के अंदर भी अगर देखें तो एनर्जी की अच्छी खासी डिमांड आगे बढ़ सकती है, अभी भी है और आगे भी बढ़ सकती है कहीं ना कहीं, ऐसा मुझे लग रहा है। क्योंकि हम सब जानते हैं कि इंडिया की पॉपुलेशन ही इतनी ज़्यादा है। तो ओवरऑल तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये कहीं ना कहीं कंपनी ने काफ़ी सोच समझ कर ये फैसला लिया होगा, और आगे चलकर कंपनी को फ़ायदा ही हो सकता है, ऐसा लग रहा है। तो नेगेटिव इफेक्ट तो जो है इसके ऊपर मुझे ऐसा लग रहा है कि नहीं पड़ सकता। हालांकि थोड़े टाइम की अगर बात करें तो मुझे ऐसा लग रहा है कि एक पॉजिटिव इफेक्ट पड़ने की संभावना रह सकती है। और आगे देखें तो शाम को हम डिटेल में कई शेयरों के ऊपर भी चर्चा करेंगे। तो अगर आपकी अदानी ग्रुप के अंदर होल्डिंग है तो सब्सक्राइब जरूर कर लो हमारे चैनल को। और इसके ऊपर अदानी ग्रीन एनर्जी के ऊपर हम डेली टेक्निकल चार्ट के ऊपर और F&O के अंदर एनालिसिस करते हैं। तो अगर आपकी इसके अंदर होल्डिंग है तो सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। सो आज के वीडियो में इतना ही। और एक स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर जो कि मैं हमेशा देता हूँ, आप कोई भी ट्रेड ले उससे पहले अपनी रिसर्च करें, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह ले, उसके बाद ही कोई डिसीजन ले, और डिसीजन ले तो उसकी जिम्मेदारी मेच्योरिटी के साथ खुद ही ले। ये वीडियो मैंने एजुकेशन पर्पस के लिए बनाई, मेरी तरफ से कोई बाय या सेल की रिकमेंडेशन नहीं है। थैंक यू।